ओके जैसे कि आप जानते हैं क्या वी हैव डिस्कस्ड अबाउट different kinds of pronouns. We reached up to the reciprocal pronoun. Today we have to discuss about the reciprocal pronoun. ठीक है, पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन के लिए जाएंगे कि reciprocal pronoun किसको कहते हैं, reciprocal pronoun किसको कहते हैं. देखो other pronouns ये वो pronouns होते हैं, ठीक है, which show mutual relation between two persons. दो शख्सों के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है, और दो चीजों के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है, और among more than two persons अगर दो से ज्यादा हो, ठीक है, उनके दरमियान क्या रिलेशन है, और थिंग्स, ठीक है, होगी इसके बारे में डेफिनेशन. They show the noun shares the same persons, same verbs, क्या Same verbs. यानी कि दो नाउन जो होते हैं ना, क्योंकि वो प्रोनाउन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन. ये हमें दिखाता है कि दो जो होते हैं या दो से ज्यादा वो एक ही वर्ब क्या शेयर करते हैं आपस में, क्या करते हैं, हम कभी कभार कहते हैं ना वो एक दूसरे से नफरत करते हैं. ये जो एक दूसरे है ना, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. आपस में ये भी क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अगर मैं कहूँ ना फर्ज लोग अब मैं कह सकता हूँ लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, नहीं, मैं कहता हूँ लोग आपस में क्या करते हैं, नफरत करते हैं. अगर दो शख्स नफरत करते होंगे, मैं उस वक्त मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा दो बंदे एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत. वो नफरत करते हैं, क्या करते हैं, नफरत. ठीक है. इज इट क्लियर? देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, एक तो है वन अनदर और दूसरा है ईच अदर, ठीक है. ईच अदर हम इस्तेमाल करते जब जो शख्सों के बारे में हम बात करते होंगे, दो शख्सों के बारे में, ठीक है. चलो, और ये जो वन अनदर है हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जब दो से ज्यादा हो. मैं कहूंगा मेरी तीन बहनें आपस में नफरत करते हैं, मैं क्या कहूँ, माई थ्री सिस्टर्स हेट वन अनदर, क्योंकि मोर देन टू है, वो दो से ज्यादा है ना, ठीक है. अगर मैं कहूंगा ना फॉर एग्जाम्पल शमीम एंड इशफाक एक दूसरे से प्यार करते हैं, शमीम एंड इशफाक लव ईच अदर, समझ आ रही बात, लव ईच अदर, समझ आ रही बात. दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है इंग्लिश के अंदर, एक तो है ईच अदर, दूसरा है वन. ईच अदर हम इस्तेमाल करते हैं कब, जब दो ही बंदे हो, ठीक है, रिमेम्बर इट, ठीक है. जब मैं एग्जांपल लिखूंगा ना उसके बाद, ठीक है, तो आप समझोगे. और वन अंदर है मोर देन टू हो गए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. बस यही दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, ठीक है. ओके, मगर कभी कभार अगर आपका इनफॉर्मल इंग्लिश हो, इनफॉर्मल इंग्लिश मैंने बोला कि बोलचाल में जब आप बोलते हैं, एक तो यहाँ पे हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की हम बात करेंगे, ठीक है, या ब्रिटिश इंग्लिश में आपको एक के दो के लिए सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है, ईच अदर, ठीक है. और जब मोर देन टू हो तो आपको इस्तेमाल करना है वन अदर, क्या इस्तेमाल करना है. मगर अगर इनफॉर्मल इंग्लिश हो, जो बोलचाल में इंग्लिश हम कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में, वहां पे हम मतलब इंटरचेंजेबल इस्तेमाल विदाउट एनी डिफरेंस. वहां पे हम कभी कभार कहते हैं कि द थ्री ब्रदर्स लव ईच अदर, वरना वो तीन है, ठीक है, मगर उसमें वो चलता है बोलचाल में, जो बोलने में से. मगर अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, यानी कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अगर वो वहां पे वो नहीं चलेगा, ठीक है. एग्जामिनर आपको डायरेक्टली क्या डालेगा, क्रॉस, ठीक है, कि यहाँ पे हम डिस्कस हियर अबाउट द फॉर्मल इंग्लिश, ठीक है. फॉर्मल इंग्लिश के बारे में हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात. ओके, चलो. मगर अगर आप कभी कभार किसी मैगजीन के अंदर पाओगे ना कि आप कहोगे कि वहां पे अगर देखें द थ्री ब्रदर्स लाउड, उन्होंने क्या किया है, लाउड ईच अदर. आप कहोगे कि मतलब हमने पढ़ा है कि मतलब ईच अदर हम सिर्फ दो के, मगर यहाँ क्यों आता है, क्योंकि मैगजीन में भी क्या अक्सर बेशतर आता है क्या, इनफॉर्मल इंग्लिश यूज किया जाता है, ठीक है. ओके, चलो. अब मैं इसके लिए एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है. चलो, हो गया ये, है? मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल लिखूंगा मैं साइका, ठीक है, साइका एंड मैं लिखूंगा नवरीना, साइका एंड नवरीना, ठीक है. कितने हैं ये, दो. साइका एंड नवरीना, ठीक है, साइका एंड नवरीना टीच, ठीक है, टीच. क्या लिखूं यहाँ पे, ईच अदर या वन अनदर, ईच अदर. क्यों ईच अदर लिखूं, दो ही है, क्योंकि यहाँ पे दो ही नाउन है, ठीक है, नाउन दो ही है, मगर ये आपस में क्या, ये एक ही काम है, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, ये शेयर करते हैं आपस में, जो वर्क है इनकी, जो वर्क है आपस में शेयर करते हैं, क्या करते हैं, शेयर. वो उसको पढ़ाती है, साइका किसको पढ़ाती है, नवरीना, और नवरीना किसको पढ़ाती है, म्यूचुअल, ठीक है. इट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये रिलेशन दिखाते हैं इन दोनों के दरमियान, समझ आ रही बात, ठीक है. अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड कहता है कि
ये भी दिखा सकता है कि काम एक डायरेक्शन में जाती है ना, और बैग वो हो जाती है दूसरे डायरेक्शन में आती है। एक डायरेक्शन में जाती है और दूसरी डायरेक्शन में क्या वापस आते हैं। एक डायरेक्शन से जाते हैं और दूसरी डायरेक्शन से वापस आते हैं, ये भी वो दिखाते हैं। ठीक है, साइका एंड नावरेना क्या टीच ईच अदर, समझ आ रही बात? टीच ईच अदर, एक क्या आपस में, ठीक है, एक दूसरे को पढ़ाते, एक दूसरे को वो पढ़ाते। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, ये होगी फर्स्ट एग्जांपल इसके बारे में। ठीक है, अगर मैं कहूं दो दरख्त एक दूसरे को हिट करते हैं, दो दरख्त एक दूसरे को हिट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? क्या करते हैं? हिट हिट करते हैं एक दूसरे को। किसके दौरान? फ्लड के दौरान। फ्लड के मैं क्या लिखूं? द टू ट्रीज, ठीक है, हिट ईच अदर, ईच अदर, ठीक है, ईच अदर किसमें? ड्यूरिंग द फ्लड, ठीक है, फ्लड के दौरान। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि दो ही ट्रीज है ना, दरख्त दो ही है, वे आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? हिट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को हिट करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? या दो कॉन्टिनेंट्स आपस में क्या करते हैं? कोलाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ वो कोलाइड हो जाए तो बाद में क्या आ जाता है? अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है बात है? ये कब आप इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, और समझ लो, जिसका उर्दू ग्रामर अच्छा होगा ना, वो इंग्लिश भी अच्छी तरीके से समझ सकता है। जिसका उर्दू ग्रामर अच्छा है वो अरबिक ग्रामर में भी एक्सपर्ट बनेगा, अरबिक को सीखने में भी। जिसको उर्दू ग्रामर अगर किसी का अच्छा होगा, अरबिक अच्छी तरीके से सीखेगा। अगर उर्दू ग्रामर भी इसका अच्छा होगा, वो इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी तरीके से समझेगा। ठीक है, ईच अदर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ईच अदर शॉर्ट में फॉर टू, ठीक है, और वन अनदर फॉर मोर देन टू, ठीक है, दो से जब ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा, अब मैं कहूंगा अगर मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इजाजत पे मैंने लिखा, मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा आशिक इरफान एंड इशफाक आपस में एक दूसरे को पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं एक दूसरे आपस में पढ़ाते हैं, उस वक्त आपस आएगा। ठीक है, मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल इशफाक, ठीक है, इशफाक, ठीक है, एंड इशफाक इरफान एंड साहिल, ठीक है, इशफाक इरफान एंड साहिल, ठीक है, क्या कहूं मैं? टी क्या? सी, ठीक है, वन अनदर, ठीक है, समझ आ रही बात? क्यों मैंने वन अनदर डाला? क्योंकि ये तीन बंदे बन गए, 1 2 एंड 3, ठीक है। क्यों यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया? वन। क्या इस्तेमाल किया? समझ आ गई बात? ओके, चलो। अच्छा, मैं कहूंगा 3 गाड़ियां रोड पे क्या करते हैं? आपस में हिट करते हैं, आपस में, ठीक है। मैं क्या कहूं? द थ्री कार्स, ठीक है, द 3 कार्स, ठीक है, हिट वन अनदर, ठीक है, हिट वन अनदर, ठीक है, ऑन द रोड, ठीक है, रोड पे, ठीक है, समझ? क्योंकि ये 3 गाड़ियां वन अनदर मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अच्छा, लोग आपस में क्या कर रहे हैं? डिस्कस करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। मैं क्या लिखूं? पीपल, ठीक है, पीपल डिस्कस वन अनदर, ठीक है, आपस में, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें दो भी मत हो सकते लोगों के अंदर। ठीक है, पीपल डिस्कस वन अनदर किस पर करते हैं? ऑन फॉर एग्जांपल ऑन पॉवर्टी, किस पे? ऑन पॉवर्टी, गरीबी पे वो डिस्कस करते हैं, आपस में वो डिस्कस करते हैं, किस पे? गरीबी पे। ठीक है, ये बन गया क्या मेरा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या बन गया ये? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। समझ आ गई बात? रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? पीपल डिस्कस, वो आपस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना कि ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं कि
इनसे पहले हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रपोजिशंस क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ये कभी हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं। इन इंग्लिश ग्रामर ये अब कभी मैं कभी कभार लिख सकता हूँ ईच अदर वी लव, ये नहीं कह सकता। वन अदर वी, ये एज अ सब्जेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एज अ प्रपोजनल ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रपोजनल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ऑब्जेक्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, इसके साथ मैं प्रपोजनल्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रपोजनल्स इन इंग्लिश, फॉर है, एट है, इन है, ठीक है, ऑन टू है, फॉर एग्जाम्पल सिंस है, फॉर है, ठीक है, थ्रू है, बियॉन्ड है, समझ, अक्रॉस है, ठीक है, बहुत सारे। ओके, चलो अब मैं इसके साथ प्रपोजन इस्तेमाल करूं। कभी कभार मैं किसी को कहता हूं कि वो हम पे हंसते हैं, वो हम पे हंसते हैं, या इशफाक एंड आबिद मुझ पे हंसता है, इशफाक एंड आबिद मुझ पे, मैं क्या लिखूं, या वो आपस में, सॉरी, वो आपस में हंसते हैं, वो आपस में, सॉरी, वो आपस में क्या करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे पे वो हंसते हैं, मैं क्या लिखूं। मैंने फर्ज अगर मैं लिखूंगा ना, फर्ज आदिया, ठीक है, आदिया एंड आदिल, आदिया एंड आदिल, ठीक है, वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, हंसते हैं। आदिया एंड आदिल, ठीक है, लॉ, ठीक है, लॉ, वेरी गुड, एट, समझ आ गई बात, एट ईच अदर, एक दूसरे पर वो क्या करते हैं ना, हंसते हैं। ये दो ही है ना, आदिया इज वन, सेकंड इज आदिल, ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, ये ईच अदर क्या मैंने इसके साथ इस्तेमाल किया, इट इज अ प्रपोजिशन, इट इज अ प्रपोजिशन। ओके, ये है प्रपोजिशन, इससे पहले मैंने इस्तेमाल किया एट ईच अदर, ईच अदर। कभी कभार अगर ऐसा बोलना होगा ना, मतलब उर्दू में कि मतलब वो आप एक दूसरे पर क्या करते हैं, हंसते हैं, वो एक दूसरे पे तंज करते हैं, वो एक दूसरे पे तंज करते हैं। लोग एक दूसरे आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, अगर ये लोग एक दूसरे पर क्या करते हैं, तंज करते हैं, उस वक्त मैं क्या, पीपल क्रिटिसाइज एट वन अनदर, समझ आ गई बात, समझ आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब आप एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स खुद लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, क्या मैंने इसके साथ डिस्कस, अच्छा, ये कभी कभार एज अ पॉजिटिव केस भी लिख सकते हैं अपने आप में। मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल, मैं कहूंगा इसी सेंटेंस को लूंगा, अगर आदिया एंड आदिल को एक दूसरे के माँ बाप को इज्जत करना चाहिए, मैं क्या कहूँ उस वक्त, मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल आदिया, क्या मैंने क्या बोला, रेस्पेक्टेबल टेक्स पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव फॉर्म्स आल्सो, ठीक है, ये पॉजिटिव फॉर्म्स टेक करते हैं, ठीक है, कौन, यानी कि इनके साथ एस जब हम करते हैं, ये पॉजिटिव फॉर्म लेते हैं, ठीक है। ईच अदर्स, वन अनदर्स, समझ आ गई बात, ईच अदर्स, वन अनदर्स, ठीक है। मैं कहूंगा आदिया एंड, ये लिखूं, आदिया एंड आदिल, ठीक है, आदिया एंड आदिल मस्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट, ठीक है, क्या लिखूं, ईच अदर्स, एक दूसरे के, ईच अदर्स, ठीक है, ईच अदर्स पेरेंट्स, ठीक है, ईच अदर्स पेरेंट्स, ठीक है। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे क्या पॉजिटिव केस ले सकते हैं, डिफरेंट ये ले सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। आदिया एंड आदिल मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर्स पेरेंट्स, एक दूसरे के माँ बाप को उनका मतलब इज्जत करना चाहिए, समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कहना हो कि आदिल एंड इरफान को एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करना चाहिए, और मैं क्या लिखूं, आदिल एंड इरफान शुडंट, ठीक है, शुडंट हेट, ठीक है, शुडंट हेट ईच अदर, ठीक है। क्या ये इसको मैंने क्या किया, एज ऑब्जेक्टिव केस मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, शुडंट हेट ईच अदर, एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऑट नॉट टू, ठीक है, वो मॉरल यानी कि ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल करें, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट हेट ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या नफरत नहीं करना चाहिए, ये दो ही है ना, इसलिए मैंने क्या। अच्छा, अगर यहाँ पे होते आदिल इरफान एंड इशफाक, वो तीन आ जाते हैं ना, तो मैं क्या इस्तेमाल करता, वन अनदर, समझ आ गई बात, ठीक है। अगर पीपल होते मैं क्या इस्तेमाल करता,
मैं क्या इस्तेमाल करता? 100, ठीक है। थिंग भी मिलाया ना मैंने, म्यूचुअल रिलेशन मैंने थिंग लाया। गाड़ी क्या है? वो भी क्या है? वो थिंग है ना। गाड़ी भी क्या है? मैंने सिर्फ इंसानों को लाया यहाँ पे, नहीं। ठीक, समझ आ गई बात? इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब लास्ट वन जो चीज है इसके मतलब बारे में, वो है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कि यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल शाकिर, ठीक है। शाकिर एंड, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा शाकिर एंड इरफान, ठीक है, लिखा मैंने ये, ठीक है। शाकिर एंड इरफान, ठीक है। शाकिर एंड इरफान, शाकिर एंड इरफान टीच टीच, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंड, सॉरी, अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, क्या करते हैं? अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल, सॉरी, एम्पैथिक इस्तेमाल किया, सॉरी है। शाकिर एंड इरफान अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, क्या करते हैं ना वो, कि मतलब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे वो खुद को समझते हैं, एक दूसरे को नहीं। यहाँ पे इस सेंटेंस का मकसद क्या है? मतलब क्या है? खुद को वो क्या है? समझ। देखो डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस क्या है। देखो, शाकिर खुद को समझता है अलग, इरफान खुद को अलग समझता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूंगा ना कि ईच अदर, ठीक है, डिफरेंस क्या है? ठीक है, ईच अदर, ठीक है, ईच अदर हो गया एक दूसरे। देखो, ये इरफान इसको समझता है, अगर ईच अदर होता, इरफान इसको समझता है, शाकिर इरफान को समझता है। मगर यहाँ पे ये क्या है? जब मैंने देमसेल्व्स डाला, ये खुद को अलग समझता है, शाकिर खुद को अलग समझता है, दोनों अलग अलग को समझ। मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल शाकिर एंड इरफान, दूसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूं शाकिर एंड इरफान लव, शाकिर एंड इरफान लव ईच अदर, लव ईच अदर। देखो, इरफान क्या करना, खुद को प्यार करता है, इरफान किसको? सॉरी, शाकिर को लव करता है, शाकिर इरफान। अगर मैं कहूं शाकिर एंड इरफान लव देमसेल्व्स, लव, वो इरफान खुद को प्यार करता है और शाकिर खुद को प्यार, अलग अलग, समझा? खुद को हम कहते हैं ना, वो खुद समझते हैं, दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, वो खुद समझते हैं, खुद समझते हैं। ये अलग एक बंदा अलग समझता है, मगर उसमें क्या है? म्यूचुअल रिलेशन, वो उसको समझता है, वो उसको समझता है, ये उसको समझता है। समझ आ गई बात? ये डिफरेंस है, ठीक है। ओके, चलो अब मैं इसको रिपीट करूंगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ईच अदर क्या बोला? ईच अदर फॉर टू ओनली, एग्जैक्टली, फॉर टू ओनली। वन अनदर मोर देन टू, वन अनदर फॉर मोर देन टू, मोर देन टू, समझ आ गई बात? मोर देन टू। चलो, क्या बोला मैंने? ये दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। एक तो है ईच अदर एंड वन अनदर। ये क्या दिखाते हैं? दे शो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स या थिंग्स या मोर देन टू पर्सन्स थिंग्स, ठीक है। ओके, ईच अदर इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन एंड वी विल हैव द ओनली टू नाउन्स, ठीक है। एंड वन अनदर व्हेन वी विल हैव द मोर देन टू क्या है? टू नाउन्स, ठीक है। मोर देन टू है तो हम इस वो एग्जांपल्स मैंने इसके लिए प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।